दोस्तों घर बनाने में बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है, तो घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो तो ये वीडियो ज़रूर देख लेना। घर बनाना इजी है, लेकिन तो उसका खर्चा कैसे आप कम से कम कर सकते हो। उसमें हम ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं क्वालिटी के साथ, क्वालिटी हमने सेम रखनी है। ये नहीं है कि आप पूरी उम्र का खर्चा उस घर को बनाने में लगवा रहे हो और क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ कर दोगे, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ आपके मन से करना है, लेकिन कैसे हम खर्चा बचाएंगे। क्योंकि अगर हम बात करें, इकोनॉमिक्स टाइम की एक रिपोर्ट है कि जो अभी जनवरी आएगा, ठीक है, 2023 आने वाला है, तो उसमें जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो 8 से 9% इंक्रीज हो जाएगी। तो इस दौरान और खर्चा बढ़ने वाला है। जो हम रेट पहले देते थे 800-900 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, आज वो रेट हो गया 1300-1400, कई जगह पे 1500-1600 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ रही है मटेरियल के साथ। ठीक है, मतलब अगर 1000 स्क्वायर फीट का घर हम बनाने जाते हैं तो कम से कम 17-18 लाख रुपया हमारा उस घर को बनाने में खर्चा आ रहा है। तो आज मैं बताऊंगा क्या टिप्स हैं, कुछ 15 से 20 बातें मैं ऐसी बताऊंगा। अगर उनको फॉलो आप करते हो तो 3 से 4 लाख रुपया आपका बचता है। अगर घर 1000 या 2000 स्क्वायर फीट का है तो उसमें ये चीज़ें, एक क्वालिटी भी अच्छी रहेगी और आपको बस थोड़ा दिमाग लगाना है। सुनना, एक चीज़ लंबी वीडियो होगी लेकिन मैं ध्यान से सुनते रहो बोल क्या रहा हूँ। हमारी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है, दो हिस्सों में हम उसे बांटते हैं। ठीक है, एक होती है हमारी लेबर का और एक मटेरियल का। जो हमारा लेबर रहता है, लेबर का खर्चा, वो 25% हमारा टोटल कंस्ट्रक्शन पे रहता है, 25%। ठीक है, लगा लो हमारा 1000 स्क्वायर फीट का घर है तो हमारा कुछ अगर 17 लाख लग रहा है, उसका 25% हमारा लेबर का खर्चा जाएगा। लेबर का खर्चा तो हम कम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कम कर सकते? क्योंकि वो रेट्स जो हैं उसमें थोड़ा बहुत बचाया जा सकता है, ज़्यादा नहीं। मटेरियल जो मेन खर्चा हम बचाते हैं वो बचाते हैं हम मटेरियल में। मटेरियल में कैसे बचाते हैं, मैं शुरू से स्टार्ट करता हूँ, आपको समझाता हूँ। हम एक प्लॉट लेते हैं, कोई भी एक प्लॉट, ये बेसिक पॉइंट है, सबको पता होता है। अगर प्लॉट हमारा सिंपल है, स्क्वायर शेप का है, रेक्टेंगल शेप का है, तो हमारा जो खर्चा होता है थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि हमें जो शेप्स देनी है वो अच्छे प्रॉपर से दे सकते हैं और एक अच्छा घर बन जाता है सिंपल प्रोसीजर के साथ। लेकिन अगर हमारा कुछ टेढ़ा मेढ़ा एरिया है तो उसमें हमें थोड़ा करना पड़ता है, दिक्कत उसमें हमें आती है, वो खर्चा हमारा बढ़ जाता है। तो हमेशा आपको ध्यान देना है कि जो आपका प्लॉट हो वो सिंपल शेप का हो। ये आपने काफ़ी वीडियोस देखी होंगी, ये बात हुई है। अब इसी में बात निकल के आती है कि लोग क्या करते हैं, घर का जब कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, आर्किटेक्ट और ना किसी इंजीनियर को हायर करते हैं। मतलब आपको जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है उसमें हमारा खर्चा कुछ 20,000 रुपये आता है। अगर आप अच्छा आर्किटेक्ट भी हायर करते हो अपने घर के प्लान के लिए, आपकी स्ट्रक्चर डिटेल के लिए, तो 20-25 हज़ार रुपये उसमें लगने वाला है। लेकिन वो जो 20-25 हज़ार रुपये लग रहा है वो आपका आगे जाके 60 से 70 हज़ार 80 हज़ार बचाता है, क्योंकि आपका जो चेंजेस होती है ना वो आपको ऑन द स्पॉट नहीं होती है। और बाद में जब आपकी घर की कंस्ट्रक्शन हो जाती है, ये जो 20-25 हज़ार आपने बचाया होता है, ये आपको तब सोच आती है, यार यहाँ पे बाथरूम नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे किचन होनी चाहिए थी, यहाँ पे ये एरिया खाली नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। जब आप प्लान बनाते हो तो आपको 2-3 रिवीजन, आर्किटेक्ट कहता है कि आप 2-3 रिवीजन करिए, आप जब तक सेटिस्फाइड नहीं होंगे हम आपको प्लान देंगे। तो जब आपको पूरा हो जाता है, क्योंकि आपके माइंड में एक पूरा बन जाता है प्रिंट कि मेरा कुछ इस तरीके से घर दिखने वाला है, बनने वाला है, तो उससे क्या होता है, उसका एक तो आपका घर अच्छे से बनता है और पूरी एरिया आपका यूटिलाइज होता है, और आपका जो लास्ट मिनट तोड़ फोड़ होती है वो खर्चा बच जाता है। इसमें हमारा खर्चा बच गया 10 से 20 हज़ार रुपये हम पकड़ के चलते हैं, इसमें हमारा खर्चा बच गया। नेक्स्ट चीज जो होती है वो होती है कि हमारा जो लेबर रेट है, ठीक है, हम घर की कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट करते हैं तो हमारी छत के हिसाब से वो जो ठेकेदार होता है वो बोलता है कि आपकी जितनी भी छत होगी उसको मेजरमेंट किया जाएगा, उस हिसाब से आपका रेट बनेगा। तो उसी दौरान, कंस्ट्रक्शन के दौरान, गैलरीज निकाली जाती है। गैलरी निकाली जाती है 2 से 3 फीट की गैलरी, उसका कुछ काम नहीं रहता। जैसे आप सामने ये गैलरी देख रहे हो, इसके आगे कंस्ट्रक्शन हो गई है, जहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं भी हुई है ना आप यहाँ बैठ सकते हो ना कुछ यहाँ काम आती है। जो ये सामने गैलरी है ना, ये हमने घर, मेरा खुद का घर है, कंस्ट्रक्ट करवाई थी, किसी काम की नहीं है। इवन यहाँ हम जाते नहीं है, आप महीने हो जाते हैं यहाँ जाए हुए। तो मेरे ख्याल में गैलरी कम कर दो, क्योंकि गैलरी जैसे कम करोगे तो वो जो हमारा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि वो ठेकेदार क्या करता है, जो गैलरी होती है, जो स्लैब होती है, उसको मेजर करता है। गैलरी में हमारा देखो, अगर ये कुछ 50 स्क्वायर फीट बन गया तो इसी में हमारा 10 से 20 हज़ार रुपये खर्चा बन गया। वो फ्री का उसको जा रहा है, कुछ ना इसके ऊपर स्ट्रक्चर बन रहा है, ना उसको बनाने में कुछ ज़्यादा इसमें परेशानी हुई। उसको बस शटरिंग थोड़ी बढ़ानी थी, स्लैब डाल देनी थी। लेकिन जो हमारी बाकी स्लैब है उसमें कमरे आ रहे हैं, उसमें वो आ रहा है, तो उसका खर्चा हमारा, मतलब ये होता है कि वो हमने जो खर्चा किया वो एक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट चीज होती है, जो दीवारें होती हैं उसकी थिकनेस भी मैटर करती है। अगर जो बाहर की दीवारें, आप 9 इंच की दीवारें रखो, बाहर की हमें मोस्टली 9 इंच की दीवारें रखनी होती है। हम फ्रेम स्ट्रक्चर बना रहे हैं,
कोई लोड बेरिंग स्ट्रक्चर नहीं है कि दीवारों पे है। जहां फ्रेम स्ट्रक्चर होता है हमारा कॉलम बीम है जो लोड डिस्ट्रीब्यूट करेगा, दीवारों का इतना काम वहां नहीं होता है। तो वहां पे बाहर की 9 इंच की दीवारें दो, अंदर की आप 4, 5, 6 इंच की आप दीवार दे दो, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, क्योंकि हमें पार्टीशन करनी है सिर्फ, उसमें लोड डिस्ट्रीब्यूट के लिए हम दीवारों को यूज नहीं कर रहे हैं। तो जब हम पार्टीशन कर रहे हैं तो हम अगर उधर जहां जरूरत नहीं है 9 इंच दीवार की, तो वहां हमें 6 इंच दीवार देनी होगी, ठीक है ना, वो अच्छी चीज है। नेक्स्ट चीज आपको जो करना है, आपका प्लॉट है, लगा लो 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट, तो जो आपको कंस्ट्रक्शन करवानी है, जब आपको इस हिसाब से करवानी है कि जो 1000 स्क्वायर फीट है, आप ड्यूप्लेक्स के साथ मोस्टली जाइए। ड्यूप्लेक्स के साथ क्यों मैं बोल रहा हूं, 1000 स्क्वायर फीट एरिया है, 600 स्क्वायर फीट पे आप घर बनाओ, ड्यूप्लेक्स बना लो। जैसे हम सोच रहे थे कि ग्राउंड फ्लोर पे ही घर बनाएंगे, ऊपर हम कुछ नहीं बनाने वाले। अगर हम ग्राउंड फ्लोर पे ही घर बनाते हैं, जो हमारा फाउंडेशन का खर्चा होता है, फुटिंग, प्लिंथ बीम, उसमें खर्चा बहुत ज्यादा जाता है हमारा। वो खर्चा हमारा बच जाएगा कैसे, जैसे हमने 600 स्क्वायर फीट पे घर बनाया, जो नीचे हमने कमरे बनाने वाले थे वो ऊपर बना रहे। एक तो हमारा घर उसमें एलिवेशन अच्छी दिखेगी, ड्यूप्लेक्स अच्छा दिखेगा। दूसरा हमारा फाउंडेशन का खर्चा बच गया ऊपर, क्योंकि हमें फाउंडेशन देनी नहीं है, जो कॉलम जा रहा है उसी भी हम घर बना रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं क्या बोल रहा हूं समझ रहे हो ना आप? आपको फाउंडेशन का खर्चा कम करना है, तो अगर जो आप ग्राउंड फ्लोर बना रहे थे सिंपल, तो आप ड्यूप्लेक्स के साथ चले जाओ। ड्यूप्लेक्स में थोड़ा खर्चा आपका मैनेजेबल हो जाता है और आपका घर अच्छा भी दिखेगा, क्योंकि आगे लॉन वगैरह बना लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको जरूर अपनाना। नेक्स्ट चीज जो होती है वो होती है जो हमारे विंडो डोर फ्रेम्स होते हैं, इनमें हम एमएस का यूज करते हैं। आयरन जो आता है एमएस का होता है, वुडन का होता है। एमएस और आयरन जब आप यूज करते हो तो खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि लोहे का रेट 100 से ऊपर है, 110, 105 ऐसे रेट पर केजी के हिसाब से आपको फ्रेम मिलेगा। वैसे ही हमारा लकड़ी भी वही हाल है, 100, 150 ऐसे फ्रेम। आप जाइए यूपीवीसी एल्यूमिनियम की तरफ, अगर यूपीवीसी और एल्यूमिनियम के आप फ्रेम यूज करते हो, मेरे ख्याल में जो विंडोज हैं आपको एल्यूमिनियम के साथ या यूपीवीसी के साथ जाओ, बहुत अच्छी भी दिखती हैं, एडवांटेजेस भी काफी ज्यादा अच्छी हैं। जो वुडन के आप लगाओगे, बीच में एमएस फ्रेम लगा रहे हो, बहुत खर्चा, इसमें बहुत ज्यादा खर्चा, मैं बोलता हूं डबल खर्चा पड़ता है अगर आप एल्यूमिनियम और यूपीवीसी का यूज करते हो। तो इसके साथ जाओ, जो फ्रेम हो गया आपके डोर के, तो वुडन के साथ मत जाओ, वुडन के थोड़े कॉस्टली पड़ते हैं। आप एमएस जाओ, जहां आप यूज कर लो, कंक्रीट के भी बने आते हैं, लेकिन उसमें आपको ग्रेड यूज कर देख लेना कि ग्रेड कौन सा यूज किया एमएस, जो आप कंक्रीट के यूज करने जा रहे हो, तो आप उसमें एमएस के साथ जा सकते हो, वो थोड़ा सस्ता पड़ता है वुडन से, ठीक है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान देनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जब घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, आपने ठेकेदार हायर कर लिया, पहले तो रेट पता कर लो, हर जगह रेट पता कर लो कि ये क्या रेट ले रहा है, ये क्या रेट ले रहा है, इसकी क्वालिटी कैसी है इस रेट में। कुछ ठेकेदार होते हैं कम रेट में काम शुरू कर देंगे लेकिन क्वालिटी नहीं होगी। ऐसा ठेकेदार ढूंढना है, उसके पहले काम देखने, 4-5 काम देख लो उसने किस रेट में किए हैं और क्या क्वालिटी उसने दी है। जैसे ही हम चूज करेंगे, कर लिए चूज, उसके बाद एग्रीमेंट कर लो। अगर आप एग्रीमेंट नहीं करते हो, लोग बहुत फंसते हैं यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट और उसका एग्रीमेंट कर लेने की हम ये क्वालिटी के। मैंने एक वीडियो डाली थी एग्रीमेंट की, लोगों को पता नहीं, देखी नहीं, पसंद नहीं है, 3-4 हज़ार व्यूज उस पर, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो थी ना, मेरे ख्याल में जो घर की कंस्ट्रक्शन या सिविल इंजीनियर उन हर किसी को वो देखनी चाहिए थी, कि हमें एग्रीमेंट कर लेने कि हमें कौन सा सीमेंट, कौन सा मटेरियल, कितनी हमारा एरिया हो रहा है, कितनी गैलरी बन रही है। अगर पहले हमने प्लान के हिसाब से डिसाइड कर लिया कि हमारा इतना एरिया हो रहा है, तो कॉन्ट्रैक्टर कभी भी आपके साथ ये धोखाधड़ी नहीं करेगा कि सर इतना स्क्वायर फीट एरिया हो रहा है, बाद में बोलेगा। पहले ही मेजरमेंट कर लो, जो आपका प्लान होगा। आप अपने आर्किटेक्ट आप हायर कर रहे हो, शुरू में 20-25 हज़ार दे रहे हो, उसको ही बोलो कि सर एरिया नापना, ये कितना एरिया हो रहा है, कि कितनी हमारी स्लैब बन रही है, 2000 स्क्वायर फीट, ठीक है। तो ठेकेदार को बोलो कि 2000 स्क्वायर फीट है, इसके आप 1500 रेट करो, 2000 स्क्वायर फीट इंटू 1500 करो, जो बिल बनता है उस हिसाब से हम पैसे देंगे। लेकिन होता क्या है, पहले रेट फिक्स हो जाता है, 1500 स्क्वायर फीट हम रेट दे रहे हैं और एरिया नहीं नापा जाता, एरिया लास्ट में नापते हैं, एरिया वो लास्ट में गैलरी निकाल रहे हैं, कोई कुछ ऐसे काउंट कर रहा है, तो वो वहां पे आपको फंसा देगा। आपने भले उससे रेट किया 1300, 1400, 1500, लेकिन वो 1600, 1700 स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट बना देगा, आपको पता नहीं चलेगा। ये बहुत टैक्टिक्स होती हैं जो पुराने ठेकेदार होते हैं, इसमें फंसाते हैं। तो पहले ही एग्रीमेंट करो, पहले ही एरिया नाप लो, सब चीज कर लो कि आपको फाइनल हो गया 20 लाख रुपया हमारा इस घर की कंस्ट्रक्शन में लगने वाला है विद मटेरियल, ये मटेरियल यूज होने वाला है, तो वहां पे आपका खर्चा बच जाता है। ये बहुत चीज इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। और जो डोर आप यूज करने जा रहे हो, आप बाथरूम वगैरह के लिए यूपीवीसी के डोर यूज करो। आप जो लकड़ी के फ्रेम बड़े बड़े डोर्स बनते हैं ना, मेन डोर, वो मत बनाओ यार, फ्लश डोर यूज करो। आजकल मार्केट से अच्छी कंपनी के ग्रीन प्लाई के 4-4, 5-5 हज़ार रुपए के डोर बनाए जाते हैं। तो ऐसे आगे खुद का एक घर फ्लश डोर बनाने जाओगे या लकड़ी के डोर बनाने जाओगे, 10-10, 12-12 हज़ार लग जाता है। तो ये चीज पे भी ध्यान देना होता है।
और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो खर्चा हमारा बचता है वो बचता है हमारा सेप्टिक टैंक। जो हम सेप्टिक टैंक यूज़ करते हैं उसकी इतनी, मेरे जो जो नॉर्थ का एरिया ना, यहाँ सेप्टिक टैंक इस हिसाब से बनाए जाते हैं जैसे वो ताजमहल बना रहे होते हैं ना, उसमें इतना खर्चा करते हैं। बाहर में ब्रिक वर्क होता है, पीछे में आरसीसी, बीच में स्टील यूज़ किया गया है, नीचे राफ्ट फाउंडेशन की जा रही है, मतलब उसमें सोने के लिए ऐसे ऐसे कंस्ट्रक्शन। उसमें जो मैं अगर बताऊं आपको, जो सेफ्टी टैंक बनाना यहाँ उपलब्ध भी नहीं है, प्री कास्ट सेफ्टी टैंक आते हैं, मतलब सर्कुलर आते हैं, स्केयर आते हैं, तो उनको यूज़ करो यार। आपकी अगर जो फैमिली है, आजकल लोग जॉइंट फैमिली में तो है नहीं, सिंगल फैमिली है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 आदमी होंगे, तो जो छोटा अगर आप यूज़ करते हो तो वो भी आपके घर में अच्छे से परफॉर्म करेगा। तो जो खर्चा आप लाखों लगा रहे हो ये बनाने में, सेप्टिक टैंक आरसीसी का, ब्रिक वर्क का, तो प्री कास्ट उसके लिए यूज़ करो। अगर प्री कास्ट यूज़ नहीं करना है तो सिंपल जितना खर्चा आप सेप्टिक टैंक में बचा सकते हो उतना बचाइए, क्योंकि इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा चला जाता है ये चीज़। बाकी जो एलिवेशन, जब आप आर्किटेक्ट के पास जा रहे हो, जो घर की कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, एलिवेशन में इतना खर्चा मत करो। जो ऑफसेट्स निकलते हैं बाहर, मतलब कहीं पे स्केयर बनाया हुआ है, कहीं पे बीम दिए हुए हैं, ऐसा ज़रूरत नहीं है ना। आप ड्यूप्लेक्स बना रहे हो, जो जिस हिसाब से आपके रूम जा रहे हैं उसी हिसाब से आप उसकी शेप दोगे जब, ठीक है, तो आपका घर ऐसे ही सुंदर दिखेगा। क्योंकि बाहर से दिखाना कुछ नहीं है, इंटीरियर पे उतना खर्चा जो बाहर आप करने के जा रहे हो, इंटीरियर पे खर्चा करो। क्योंकि एलिवेशन में एक तो प्लास्टर वाला काफ़ी खर्चा लेता है, जो आपने शेप दी होगी ना, वो बोलेगा इसको मैं डबल स्क्वायर फीट में लूंगा, भाई इसमें प्लास्टर में मेरे को धार बनाने में टाइम लग रहा है, प्लास्टर वाला ज़्यादा खर्चा लेगा। लेबर का खर्चा बहुत जाता है, शटरिंग, उसके लिए कभी कभी आपको स्टील के फ्रेम बनाने पड़ते हैं, तो वो खर्चा बहुत ज़्यादा जाता है। क्योंकि अगर आप खर्चा डिक्रीज करने का सोच रहे हो तो इसके साथ मत जाओ, एलिवेशन के साथ। जिनको खर्चे की कोई पड़े ही नहीं है तो वो एलिवेशन बनाओ, दूसरों को देख के मत चलो, अपना देखो, अच्छा रहेगा। पैरामिड जो रहती है आपकी, पैरामिड आप सिंपल बनाइए, मेरे ख्याल में पैरामिड के पिलर दीजिए, बीच में जो एमएस की पाइप्स आती हैं वो डालिए, या कुछ ऐसा सिंपल फ्रेम बनाइए जो इजी हो जाता है। जो स्टेयर केस होती है वो सिंपल स्टेयर केस रखिए जितना पॉसिबल हो। उसमें आप क्या करो, मतलब जो चेन लिंक आती है उसको मत बनाइए, उसका कुछ फन नहीं है। इंटीरियर अंदर में है तो बनाइए, जैसे सामने बनाइए, इसका कोई क्या फन है, कुछ नहीं है। बाहर दिख रही है, बेकार दिख रही है, जगह भी यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो ये मेरे ख्याल में ये चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट जो आपको मटेरियल का, जैसे मैंने कहा था 75% हमारी घर की कंस्ट्रक्शन में मटेरियल लगता है, तो मटेरियल पे हम खर्चा कैसे बचाएंगे? मटेरियल पे हम खर्चा बचाते हैं, अपने लोकल एरिया से मटेरियल लेते हैं। लोकल एरिया का ये नहीं है कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, एडिडास का शूज़ लो और एक लोकल कंपनी का शूज़ लो, चलेगा सेम, थोड़ा देखने में उसके होगा, लेकिन वो दिखने में, देखो दिखने में भी आजकल लोकल मटेरियल बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। क्योंकि जो चीज़ें पुरानी बनती आ रही हैं कंपनी की, आजकल नई कंपनी से उस चीज़ को अडॉप्ट कर रही हैं, उसी तरीके से वही क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी के साथ चीज़ें बना रही हैं। तो आपको लोकल एरिया में मटेरियल का पूरा पता करना है, फिर उसको लेना है। ये नहीं मैं बोल रहा कि जो ACC सीमेंट है उसकी जगह BCC सीमेंट ले लो, कोई जिसका कोई अता पता नहीं है। लेकिन जो कुछ कंपनी अच्छी हैं, लोकल अच्छा ब्रांड बना रही हैं, धीरे धीरे इंक्रीज कर रही हैं। क्योंकि जो बड़ी कंपनीज हैं मटेरियल तो वही यूज़ कर रही हैं, क्वालिटी वही यूज़ कर रही हैं। वो जो आपसे खर्चा ले रही हैं, वो किस चीज़ का खर्चा ले रही हैं? वो ले रही हैं जो उसको मार्केटिंग में खर्चा हो रहा है ना, वो खर्चा आपसे ले रहे हैं। तो ये चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना, कभी ब्रांड के साथ मत जाना, क्वालिटी के साथ जाना। वो क्वालिटी चेक हो जाती है, पता चल जाता है, प्रोडक्ट पे पूरी डिस्क्रिप्शन होती है, एप्लीकेशंस होती है, उससे आइडिया लग जाता है। बस आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है चीज़ के लिए, तो ये रिसर्च जरूर कर लेना। और आपकी जो फ्लोरिंग है वहाँ टाइल यूज़ करिए, मार्बल के साथ मेरे ख्याल में नहीं जाओ, टाइल के साथ यूज जाओ। आजकल PVC शीट्स आ रही हैं, PVC शीट्स यूज़ करो। सीमेंट जो लेते हो 2 टाइप का सीमेंट लो, प्लास्टर के लिए आप PPC सीमेंट लो, क्योंकि वो सस्ता रहता है, 10-20 रुपये भी वहाँ बच रहे हैं, बहुत अच्छा है। और जो आप स्लैब के लिए यूज़ ले रहे हो OPC सीमेंट लो। और एक मैंने आजकल ट्रेंड देखा क्या चल रहा है, जो वाटर प्रूफिंग सीमेंट चल रहा है भाई, 60 रुपये महंगा है वो सिंपल सीमेंट से। उसमें वाटर प्रूफिंग का कुछ लेना देना नहीं है भाई, कुछ नहीं होता है। अगर प्रॉपर से आप कॉम्पैक्शन वाइब्रेटर यूज़ नहीं कर रहे हो, प्रॉपर से कवर यूज़ नहीं कर रहे हो, प्रॉपर से आपकी शटरिंग नहीं है, सेटलमेंट नहीं हो रही है, तो आपका सीमेंट, ये चीज़ें अगर आप अच्छे से कर लोगे, आप सिंपल सीमेंट लो, जो हमारा OPC 53 ग्रेड लो, अच्छा ग्रेड लो, ठीक है, 410 रुपये का 400 रुपये का बैग मिल रहा है, वो अच्छे से कर लो। उसके ऊपर वाटर प्रूफिंग करवा लो यार कुछ अच्छी सी। वो जो 60 रुपये आपने सीमेंट पे खर्चा किया था ना, वो आपको 10 से 20 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से वाटर प्रूफिंग करके देगा, अच्छी सी और अच्छी भी दिखेगी। ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसको भी ध्यान में रख के ही करना। तो इसमें मैंने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे हम खर्चा बचा सकते हैं।
इसी पे एक और वीडियो हम लाएंगे, पार्ट 2 उसका करके रखेंगे। इस वीडियो में आपको क्या कर रहे हैं, कमेंट करना है जो पॉइंट्स मेरे से छूट गए हैं और कैसे घर का खर्चा आप डिक्रीज कर सकते हो, वो जरूर कमेंट करना कि सर ये चीज अगर हम करते हैं तो इससे खर्चा कम होगा, वो कमेंट करना। और भी मैं इस पे 15-20 चीजें और रिसर्च करके आपके लिए ले आऊंगा, क्योंकि रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, जो पुरानी कंस्ट्रक्शन चल रही है उस चीज में हम नोटिस करते जाते हैं कि हमारे थंब रूल बनते जाते हैं, इसमें इतना खर्चा जा रहा है, इसको कैसे हम काउंटर कर सकते हैं। तो अगली जो चीजें रहेंगी, इलेक्ट्रिक पे हम बहुत खर्चा डिक्रीज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक में बहुत खर्चा जाता है, जो हमारा बाथरूम की सैनिटरी होती हैं चीज़ें, सीट्स वगैरह, इन पे भी बहुत खर्चा बचा सकते हैं। लोकल मटेरियल पे 75% खर्चा जाता है, इसको आपको काउंटर करना है तो आप घर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट डिक्रीज कर सकते हो। तो अभी मैं अलविदा लेता हूं, लेकिन प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करो, और जो इसमें आपको नहीं पता चला कमेंट करो, मैं जरूर ले आऊंगा। बाकी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखो। थैंक यू गाइस।